अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में एसआईआर की मुद्दत में तौसी, घर घर सर्वे 3 अगस्त तक रहेगा जारी, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। एमएलए वीमूला प्रशांत रेड्डी की मुबैना नजरबंदी पर केटीआर का सख्त रद्द-ए-अमल, कांग्रेस हुकूमत पर जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी और अपोजिशन को दबाने का इल्जाम। कांग्रेस हुकूमत मुलाजिमीन की हेल्थ स्कीम नाफिज करने में नाकाम, टी हरीश राव का बयान, 2 माह से कटौती जारी, हेल्थ कार्ड और रकम की वापसी का मुतालिबा। आप मेरी आवाज को हरगिज दबा नहीं सकते, कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मेरी जंग हरगिज नहीं रुकेगी, प्रशांत रेड्डी का बयान। सीबीएसई का बोर्ड इम्तिहानात से मुताल्लिक अहम फैसला, 9वीं और 10वीं में तीसरी जबान के लिए नई पॉलिसी नाफिज। वजीर आला भूपेंद्र पटेल की सालगिरह पर वजीर दाखिला अमित शाह की मुबारकबाद, कहा वजीर आला गुजरात की तरक्की के सफर को दे रहे हैं नई रफ्तार। तमिलनाडु में रिश्वत की शिकायत के लिए हुकूमत ने व्हाट्सएप नंबर कर दिया जारी, रियासत की चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सरकारी महकमों और दफातर को इंसदाद रिश्वत सतानी नोटिस बोर्ड लगाने और नुमाया करने की दी हिदायत। जंतर मंतर पर एहतजाज के लिए दिल्ली जाना तय, इजाजत ना मिली तो प्लान बी तैयार रखेंगे, उमर अब्दुल्ला का बयान। और अब खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के शेड्यूल में तरमीम करते हुए घर घर सर्वे और बीएलओज के जरिए एन्यूमरेशन फॉर्म की कार्रवाई की आखिरी तारीख 3 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने 15 जुलाई को तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को बाज़ाब्ता मकतूब जारी किया है। पहले इसकी तारीख 24 जुलाई मुकर्रर की गई थी। तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों की रेशनलाइजेशन और दोबारा तरतीब का अमल भी 3 अगस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 10 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके बाद दावे और एतराज़ात दाखिल करने की मुद्दत 10 अगस्त से 9 सितंबर तक होगी। हैदराबाद रियल एस्टेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दावों और एतराज़ात पर नोटिस और कार्रवाई का मरहला 10 अगस्त से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जबकि एसआईआर के तहत हतमी वोटर लिस्ट 12 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी। कमीशन ने तमाम मुतालिका हुकाम को तरमीम शुदा शेड्यूल से वाकिफ कराने और अवाम में वसी पैमाने पर तशहीर की हिदायत दी है। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने साबिक वजीर और एमएलए वीमूला प्रशांत रेड्डी की मुबैना घर में नजरबंदी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि भीमगढ़ की तरक्की 100 बिस्तरों वाले अस्पताल और आरटीसी डिपो के मुतालिबात पर अवामी जद्दोजहद करने वाले एमएलए को रोकना जमहूरी इक़्तिदार के खिलाफ है। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत पुरअमन एहतजाज को भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। वेलपुर में एमएलए की रिहाइशगाह के बाहर भारी पुलिस तैनात करके जमहूरी हुकूक सलब किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि वीमूला प्रशांत रेड्डी की मुबैना नजरबंदी फौरी खत्म की जाए और हुकूमत अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो दें। बीआरएस के डिप्टी लीडर और साबिक वज़ीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सरकारी मुलाजिमीन, असातिज़ा और पेंशन याफ्तगान से धोखा करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 2 माह से मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन से 1.5% कटौती की, लेकिन एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम EHS अभी तक नाफिज नहीं की गई। टी हरीश राव ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर हेल्थ कार्ड जारी किए जाएं और कटी हुई रकम वापस की जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले स्कीम के आगाज़ की तारीख 2 जून बताई, फिर इसे 15 जुलाई तक मौखिर कर दिया। उनके मुताबिक अब तक ना रहनुमा खतूत जारी किए गए और ना ही नेटवर्क अस्पतालों से मुआहदे मुकम्मल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभियास्ता मंशूर में मुलाजिमिन से किए गए वादे भी पूरे नहीं किए। टी हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने पे रिवीजन कमीशन, PRC 6, महंगाई अलाउंस, DA, CPS के खाते और पेंशन बकाया जात जैसे मसाइल पर भी नज़रअंदाज किए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली बीआरएस हुकूमत ने 2 PRC नाफिज किए।
73% फिटमेंट दिया और कैशलेस तिब्बी सहूलतें फराहम की। उनका कहना था कि बीआरएस हुकूमत ने मुलाजिमिन के लिए मजीद मजबूत हेल्थ स्कीम का भी मनसूबा बनाया था। टी हरीश राव ने खबरदार किया कि अगर मुलाजिमिन से किए गए वादे पूरे ना किए गए तो बीआरएस रियासत भर में एहतजाज शुरू करेगी। साबिक रियासती वजीर वो रुकन असम्बली बीआरएस प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि आप मेरी आवाज़ को नहीं दबा सकते। मुझे जेल में डालने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ मेरी जंग हरगिज नहीं रुकेगी। घर पर नजरबंद किए जाने के बावजूद मेरी जदोजहद जारी रहेगी। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अवाम के मसाइल की यकसुई के लिए पुरअमन हड़ताल मुनज़्ज़म की जा रही है, ताहम पुलिस की जानिब से हिरासत में लेना गैर जमहूरी है। भीमगढ़ में तरक्याती कामों की तकमील के मुतालबे पर किया गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। प्रशांत रेड्डी ने बल्दिया भीमगढ़ में बीआरएस की दौरे हुकूमत में मंजूर शुदा 70% कामों के मामलात में कांग्रेस हुकूमत के नामुनासिब और गलत रवैये के खिलाफ भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का फैसला किया। प्रशांत रेड्डी की भूख हड़ताल को खत्म करवाने के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया गया। निजामाबाद जिले के बालकुंडा हल्के में बीआरएस पार्टी के अरकान को घर पर नजरबंद किया गया। कई बीआरएस लीडर्स को हिरासत में ले लिया गया और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया गया। నమస్కారం। నేను భీమ్గల్లో 100 పడకల ఆసుపత్రిని పూర్తి చేయాలని మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మంజూరు చేసి 75% పనిచేసిన పనులవి ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ కావచ్చు, అట్లనే మూతబడ్డ భీమ్గల్ బస్ డిపోని తెరిపియమని, అట్లనే నేను మంజూరు చేసినటువంటి 12 కోట్ల రూపాయలతో సీసీ రోడ్లు మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయని అప్పుడు కొబ్బరికాయలు కొట్టిరు, అవి ఇంకా పూర్తి చేయట్లేదు, అది పూర్తి చేయాలని చెప్పి భీమ్గల్లో ప్రజా సమస్యల కోసం నేను ఈ రోజు అంటే 15వ తారీఖు నాడు ఒకరోజు కఠోర నిరాదీక్ష, నీళ్లు కూడా ముట్టకుండా నిరాదీక్ష చేస్తా అని చెప్పి నేను చెప్పిన. అయితే నేను ఇవాళ నిరాదీక్షకు వెళ్ళాలని, అంటే నేను స్నానం కూడా చేయకన్నా మొదలే, నేను నిద్ర కూడా లేవకన్నా మొదలే పోలీసులు నా ఇంట్లో చుట్టూతా చుట్టినారు, నన్ను బయటకు పోనీయరట, నన్ను ఇంట్లోనే అరెస్ట్ చేస్తా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు పోలీసులు. మరి ఇది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి బాల్కొండ నియోజకవర్గ ప్రజలు. నేను साबिक़ वज़ीर और बीआरएस पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि खुसूसी वोटर नजरसानी एसआईआर के मामले में रियासती हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि वोटर नजरसानी में 2002 के रिकॉर्ड क्यों तलब किए जा रहे हैं। तलासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के सुभाष नगर में कायम एसआईआर हेल्प डेस्क का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अमला नाकाफी है और फॉर्म भरने के लिए तैनात बेशतर एहलकारों को मुनासिब तरबियत या आगाही नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि सर्वे को शफाफ और मौसर बनाने के लिए हर पोलिंग बूथ पर 4 टीमें तश्कील दी जाएं और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान व मुलाजिमीन को इस अमल में तैनात किया जाए। सीबीएसई का बोर्ड इम्तिहान से मुतालिक हर फैसला 9वीं और 10वीं में तीसरी ज़बान के लिए नई पॉलिसी नाफिज। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने बोर्ड इम्तिहान के हवाले से अहम फैसला करते हुए तीसरी ज़बान से मुतालिक नई रहनुमाया हिदायत जारी की हैं। बोर्ड ने वाज़ेह किया है कि अब 9वीं और 10वीं जमात में तीसरी ज़बान के लिए अलग तहरीरी इम्तिहान नहीं होगा, बल्कि इस मज़मूम का सिर्फ दाखिली तशख़ीस इंटरनल स्टेटमेंट ईसमेंट असेसमेंट किया जाएगा। सीबीएसई के मुताबिक तालीमी साल 2026-27 में 9वीं जमात में दाखिला लेने वाले तलबा के लिए 3 ज़बानें पढ़ना लाजमी होगा, जिनमें कम अज़ कम 2 हिंदुस्तानी ज़बानें शामिल होंगी। तलबा को तीसरी ज़बान के तौर पर किसी गैर मुल्की ज़बान का इंतखाब करने की भी इजाज़त दी जाएगी। बोर्ड ने यह भी हिदायत दी है कि अगर कोई तालिब इल्म 10वीं जमात में तीसरी ज़बान के इंटरनल असेसमेंट में कामयाब ना हो तो हतमी नताइज जारी होने से पहले इसका दोबारा असेसमेंट रीअसेसमेंट किया जाएगा। मज़ीद बताया गया है कि 8वीं जमात में जो 3 ज़बानें तलबा ने पढ़ी होंगी वही 9वीं जमात में भी जारी रहेंगी। सीबीएसई ने वाज़ेह किया है कि मौजूदा 10वीं जमात के तलबा पर यह नई पॉलिसी लागू नहीं होगी और इनके लिए पुराना निज़ाम ही बरकरार रहेगा। तीसरी ज़बान से मुतालिक नई शर्त 2027-28 की 10वीं जमात के बैच से नाफिज की जाएगी। इस सिलसिले में NCERT की वेबसाइट पर R3 तालीमी मवाद भी दस्तयाब कर दिया गया है। हैदराबाद के KBR पार्क के अतराफ मुजवज़ा 1 वे ट्रैफिक मनसूबे का आला हुकाम ने ज़मीनी मुआयना किया। GHMC कमिश्नर RV कर्नन और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सजना ने दीगर अफसरान के साथ इलाके का दौरा किया। हुकाम ने सुबह 7 से 9 बजे तक तकरीबन 5 किलोमीटर पैदल चलकर अहम चौराहों और सड़कों का जायजा लिया।
इस मंसूबे का बुनियादी मकसद ट्रैफिक जैम में कमी और गाड़ियों की आमद और रफ्त को मजीद हमवार बनाना है। जॉइंट सीपी ट्रैफिक डी जोएल डेवल्स भी मुआयने में शरीक रहे। हुकाम ने पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए पेलिकन सिग्नल्स और नई लेन मार्किंग की तजावीज़ का जायजा लिया। मुतालिका महकमों और तामीराती इदारों के नुमाइंदों ने भी इजलास और मुआयने में शिरकत की। अफसरान ने मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत जारी की। वन वे मनसूबे को जल्द अमली जामा पहराने के लिए मुतालिका इदारों को इक़दाम तेज़ करने की हिदायत दी गई है। हुकाम ने कहा कि इस मनसूबे से KBR पार्क के अतराफ ट्रैफिक के मसाइल में नुमाया कमी आएगी। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी के लिए नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी और जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हेलमेट पहनकर गाड़ी चलानी चाहिए। ये बात शमशाबाद की ACP श्रीकांत कौर ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर दौरान सफ़र कोई हादसा पेश आ जाए तो पूरा ख़ानदान मुश्किलात का शिकार हो सकता है। इसलिए हर मोटरसाइकिल सवार हेलमेट ज़रूर पहने और बाहिफाजत अपने घर पहुँचे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की RGIA पुलिस स्टेशन की हदूद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान ACP श्रीकांत गौर ने 60 अफराद में हेलमेट्स तकसीम किए। उन्होंने कहा है कि बेशतर सड़क हादसात में सर पर शदीद चोट लगने की वजह से कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, जबकि हेलमेट पहनने से ऐसे खतरात में नुमाया हद तक कमी आती है। आवाम को चाहिए कि वो अपनी और अपनी अहल खाना की हिफाजत के लिए हमेशा हेलमेट पहन कर ही गाड़ी चलाएं। అవేర్నెస్లో భాగంగా శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్కి అందరికీ మంచి స్టాండర్డ్ హెల్మెట్లు ఇవ్వడం అనేది చాలా శుభసూచకం. వాళ్ళని అభినందిస్తున్నాను. సో అందరినీ నేను అభ్యర్థించేది ఏంటంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ అనేటివి వారి బాధ్యతగా అందరూ పాటిస్తే ఎవరు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఎలాంటి యాక్సిడెంట్స్కి లోను కాకుండా ఇంటికి చేరడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. సో అది ఇండివిజువల్ వాళ్ళొక్కరే కాదు, వాళ్ళపై డిపెండ్ అయి ఉండే మొత్తం ఎంటైర్ ఫ్యామిలీకి ఇబ్బందులు అవుతాయి. కాబట్టి అది మనసులో పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా ఇంటి నుంచి బయలుదేరి మళ్ళీ ఇంటికి తిరిగి రావాలనే ఉద్దేశంతో వెళ్ళడం వల్ల చాలా బాగుంటుంది. సో హెల్మెట్ యాక్సిడెంట్స్లో కూడా ఎక్కువ మంది చనిపోవడం హెడ్ ఇంజరీతోనే చనిపోతుంటారు. కాబట్టి హెల్మెట్ అందరూ ఖచ్చితంగా వాడాలా. అదేదో ఛాలెంజ్ చేస్తారు పోలీసులు అనే ఉద్దేశంతో కాకుండా మన సేఫ్టీ ముఖ్యం కాబట్టి మనం అందరం సేఫ్గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇంటి నుంచి कोमरम भीम आसिफाबाद जिले कलेक्टर के हरिता ने कागजनगर मंडल के इस गांव सरकारी दवाखाना प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC का दौरा करते हुए अचानक मुआयना किया और हॉस्पिटल में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने रजिस्ट्रों, वार्डों, अद्वियात की दस्तियाबी और हॉस्पिटल की सफाई का मुआयना किया। जिला कलेक्टर आसिफाबाद ने हिदायत दी है कि सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज के लिए आने वाले तमाम मरीजों को मियारी और बर वक्त तिब्बी खिदमात फराहम की जाएँ। उन्होंने डॉक्टरों और तिब्बी अमले को ताकीद की कि मरीजों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ और किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने हामिला खवातीन, नौज़ायदा बच्चों और दीगर मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की और मुतालिका हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की। भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले के अश्वरावपेट में हुकूमत हिंद के मसनूई आज़ा तैयार करने वाले इदारे और महकमे तालीम के इश्तराक से माजूर तलबा में इमदादी आलात तकसीम किए गए। इस तकरीब में रुकन असम्बली जारे आदि नारायण ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने माजूर तलबा में व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल, समाती आलात, आसाएं और दीगर ज़रूरी इमदादी सामान तकसीम किया। इस मौके पर जारे आदि नारायण ने तलबा और उनके अहल खाना से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद की ज़िंदगी को ज़्यादा आसान और बावखार बनाना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत की फलाही स्कीमें हर मुस्तहक़ फ़र्द तक पहुँचाई जाएगी। इमदादी आलात हासिल करने वाले तलबा और उनके वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत और मुतालिका इदारों का शुक्रिया भी अदा किया। मुकामी लोगों ने कहा है कि माजूर तलबा की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मुनक़्क़द किया गया ये प्रोग्राम निहायत मुफीद साबित हुआ। तक़रीब में बड़ी तादाद में तलबा, वालिदैन और महकमे तालीम के हुक्काम ने शिरकत की। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 21 साला डेंटल तालिबा की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त शदीद जख्मी हो गया। शमशाबाद पुलिस के मुताबिक सिकंदराबाद की रहने वाली
एडन की अमोलिया 21 साल MNR डेंटल कॉलेज की तालिबा थी। मंगल की अलग सुबह वो अपनी दोस्त सिद्धार्थ के साथ कार में शमशाबाद गई थी। वापसी के दौरान रास्ता भटक कर वो पेड्डा अंबरपेट जाने वाले रास्ते पर पहुंच गए। सुबह तकरीबन 6 बजे पेड्डा गोलकुंडा एग्जिट टूल गेट अबूर करने के बाद अमोलिया की कार बेकाबू होकर सड़क की दाएं जानिब मौजूद डिवाइडर से टकरा गई। कई बार उलटने के बाद मुखालिफ सिमत की सड़क पर जाकर गिरी। हादसे में अमोलिया के सर और हाथों पर शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि कार में मौजूद सिद्धार्थ शदीद जख्मी हो गया, जिसे हॉस्पिटल मुंतकिल करके इलाज जारी है। मुतवफिया के वालिद अडंकी मधुसूदन की शिकायत पर शमशाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुना दे अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.